स्टाफ रूम में रश्मि और नायरा चुप बैठे थे। बाकी टीचर्स अपनी क्लास के लिए चले गए थे। नायरा ने अपने इमोशंस काबू किए। उसकी क्लास का टाइम हो गया था और वो बच्चों के सामने इमोशनल नहीं होना चाहती थी। ना उसके पास घर था, न पति, ना ही प्यार, लेकिन उसके पास जॉब थी जो उसे बहुत पसंद थी। बच्चों को पढ़ाकर और उनके साथ वक्त बिताकर उसे बहुत सुकून मिलता था। अचानक रश्मि ने उसके सामने टिफिन बॉक्स खोला और बोली, नायरा, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया था, खा के बताओ कैसा बना है। नायरा मुस्कुराकर बोली, मुझे भूख नहीं है, मैंने आज से केक खाना छोड़ दिया है। नायरा का जवाब सुनकर रश्मि बोली, नायरा, इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया, वरना तुम ऐसे मुझे रिजेक्ट नहीं करती। नायरा बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया है। हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। इस सच को जितना जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा होगा। रश्मि बोली, लेकिन मैंने तो बहुत प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया था। नायरा चिढ़कर बोली, जब मुझे केक नहीं खाना तो क्या उसके लिए भी जबरदस्ती करोगी तुम? रश्मि बोली, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। रश्मि सच सामने आने के बाद से नायरा से बहुत डरी हुई थी। पता नहीं वो गुस्से में उसके साथ क्या करे। अभी तक तो नायरा ने खुलकर उससे इस बारे में बात भी नहीं की थी। आज से पहले उसने नायरा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। भले ही वो ऊपर से नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन रश्मि जानती थी कि अंदर से वो बहुत गुस्सा और हर्ट है। थोड़ी देर बाद नायरा अपनी क्लास के लिए चली गई। उसके जाते ही रश्मि ने केक उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया और गाना गुनगुनाते हुए अपना मेकअप ठीक करने लगी। दूसरी तरफ स्टाफ रूम से बाहर आकर नायरा खुद पर गुस्सा महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रश्मि के सामने वो चुप क्यों थी, उसे खींचकर थप्पड़ क्यों नहीं मारा, पूरे स्टाफ को ये बात क्यों नहीं बताई कि उसने कैसे उसका विश्वास तोड़ा था। उसकी पहली क्लास खत्म भी नहीं हुई थी कि मैथ्स टीचर आकर उसे शिकायत करने लगी। नायरा क्लास 2 की क्लास टीचर थी। मैथ्स टीचर, जिनका नाम मिसेस शुक्ला था, वो बोली, नायरा, तुम्हारी क्लास बहुत शैतान है। नायरा ने हैरानी से पूछा, अब मिसेस शुक्ला क्या हुआ? मिसेस शुक्ला अपनी पीठ की तरफ इशारा करके बोली, पूछो मत, ये देखो। ये कहकर वो नायरा की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। नायरा उनकी पीठ देखकर दंग रह गई थी। मिसेस शुक्ला की पीठ पर इंक छिड़की हुई थी। पहले भी एक टीचर के साथ ऐसा ही हुआ था। नायरा समझ गई कि ये काम किसका है। उसने पूछा, क्या ये निखिल ने किया है? मिसेस शुक्ला बहुत गुस्से में थी। वो बोली, कौन निखिल? निखिल नायरा की क्लास का सबसे शैतान बच्चा था। वो अपने परिवार का इकलौता बच्चा था, इसलिए बहुत लाड प्यार में पला था। मिसेस शुक्ला आगे बढ़ी, उसने तो मुझे पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। मैं जैसे ही क्लास में घुसी उसने मेरी ये हालत कर दी। नायरा ये सुनकर हैरान थी। वो मिसेस शुक्ला को तसल्ली देते हुए बोली, आप गुस्सा मत कीजिए, वो बच्चा थोड़ा शैतान है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अब मैं आपसे कहूंगी कि वो आपसे माफी मांग लेगा। जरूर उसकी परवरिश में खोट है। अचानक रश्मि की आवाज दरवाजे से आई। वो नायरा से बोली, तुमने उस बच्चे को ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। उसे मिसेस शुक्ला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जरूर उसके परिवार वाले उसे अच्छे संस्कार नहीं दे रहे। नायरा ने रश्मि को घूर के देखा। आखिर रश्मि क्या करने की कोशिश कर रही थी? नायरा नहीं चाहती थी कि मिसेस शुक्ला निखिल को गलत समझे, इसलिए वो बोली, निखिल छोटा बच्चा है, इस बार उसे माफ कर दीजिए, वो बहुत समझदार है, वो जानबूझकर आपको कभी परेशान नहीं करेगा। रश्मि बोली, अच्छा, अगर उसकी परवरिश अच्छी होती तो वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता। रश्मि की बात सुनकर नायरा को गुस्सा आ गया। साफ जाहिर था कि वो आग में घी डालने का काम कर रही थी। मिसेस शुक्ला भी रश्मि की बात से सहमत थी। वो बोली, नायरा, तुम इन बच्चों की ज्यादा तरफदारी मत करो, उसके पेरेंट्स को बुलाओ, मुझे उसकी कंप्लेन करनी है। ये सुनकर नायरा घबरा गई और बोली, अब मिसेस शुक्ला, एक बार मुझे निखिल से बात करने दीजिए, वो सच में बहुत अच्छा बच्चा है, उसकी इस हरकत के पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। मिसेस शुक्ला उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोली, नहीं, मुझे बस उसके पेरेंट्स से बात करनी है, तुम मुझे उनका फोन नंबर दो, मैं खुद फोन कर लूंगी। नायरा बेवजह इतनी छोटी सी बात में निखिल के पेरेंट्स को शामिल नहीं करना चाहती थी। छोटे बच्चे अक्सर टीचर्स के साथ शैतानी करते रहते हैं। वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। जब रश्मि ने देखा कि नायरा फोन नंबर देने में आनाकानी कर रही है तो वो बोली, मिसेस शुक्ला, मेरे पास निखिल की माँ का नंबर है, मैं आपको देती हूँ। नायरा ने हैरानी से रश्मि की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रश्मि बात को इतना क्यों बढ़ाना चाह रही थी। जब रश्मि ने नायरा को घूरते हुए देखा तो वो बोली, ओह नायरा, सॉरी, मैंने तुमसे पूछे बिना नंबर दे दिया। नायरा गुस्से से बोली, हाँ, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, लेकिन लगता है तुम जानबूझकर यहाँ लड़ाई करवाना चाह रही हो। नायरा की बात सुनकर रश्मि ने कुछ नहीं कहा। नायरा ने आगे कुछ नहीं कहा और वापस अपनी क्लास में चली गई। क्लास के अंदर आकर उसने देखा कि निखिल अपनी सीट पर सिर झुकाकर बैठा है। वो उसके पास गई और बोली, निखिल बेटा, क्या हुआ? निखिल ने नायरा की तरफ देखा और बोला, मैम, क्या शुक्ला मैम ने आपसे मेरी कंप्लेन की? नायरा बोली, हाँ, और उन्होंने आपके पेरेंट्स को भी स्कूल में बुलाया है। फिर नायरा ने निखिल से पूछा, क्या सच में आपने शुक्ला मैम की पीठ पर इंक फेंकी थी निखिल बेटा? निखिल ने नजरें झुका ली और बोला, यस मैम। नायरा खुश थी कि निखिल ने उससे झूठ नहीं कहा। वो जानती थी कि निखिल एक अच्छा बच्चा है,
उसने गहरी सांस भरकर पूछा, और आपने ऐसा क्यों किया बेटा? निखिल भोली शक्ल बनाकर बोला, मैम शुक्ला मैम को पढ़ाना नहीं आता। 1-2 दिन से क्लास में एक ही क्वेश्चन करवा रही थी। क्लास में बहुत से बच्चों को वो बहुत डिफिकल्ट लगा, और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे दोबारा समझा दो तो उन्होंने मुझे बहुत जोर से डांटा और कहा कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मुझे उन पर गुस्सा आ गया और आपने उनकी पीठ पर इंक फेंक दी। नायरा ने उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहा। निखिल ने सिर झुकाकर हामी भर दी और बोला, मैम मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैम अगर शुक्ला मैम हमें ठीक से पढ़ाती और डांटती नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्या आप प्रिंसिपल से उनकी कंप्लेन नहीं कर सकती? नायरा उसकी बात सुनकर हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। निखिल बोला, आने दो मेरे पेरेंट्स को, मैं किसी से नहीं डरता। थोड़ी देर बाद लंच की घंटी बज गई और बच्चे लंच बॉक्स लेकर पार्क में चले गए। क्लास में सिर्फ नायरा ही बची थी। वो सोच में डूबी हुई थी। उसी वक्त स्कूल के गेट पर एक बेंटली कार आकर रुकी। स्कूल का प्रिंसिपल पहले ही गेट पर खड़ा था। कार का दरवाजा खोलकर आर्यन सिंह राठौड़ बाहर निकला। उसे देखते ही प्रिंसिपल ने उसके पास आकर हाथ मिलाया और बोला, अरे मिस्टर राठौड़, आपने स्कूल आने की तकलीफ क्यों की? मुझे कह देते, मैं आपसे मिलना चाहता। आर्यन बिना कुछ कहे स्कूल के अंदर आ गया। उसे स्कूल में दिखते ही स्कूल टीचर से लेकर स्कूल का पूरा स्टाफ दंग रह गया। सब लोग कंफ्यूज थे कि आर्यन सिंह राठौड़ उनके स्कूल में क्या कर रहा है। वो तो बैचलर है। फीमेल स्टाफ उसके हैंडसम लुक्स को देखकर उस पर फिदा हो रही थी।